Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी पावर, और पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 11 पे। और मैंने जो आपको पीछे अभी कोलिशन, इलास्टिक कोलिशन की बात हो रही थी, तो इलास्टिक कोलिशन में आपको मैंने एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था कि जब इलास्टिक चाहे कोई भी टाइप का कोलिशन हो, उसमें मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्व्ड रहता है एंड काइनेटिक एनर्जी ये भी कंजर्व्ड रहती है। अगर कोई भी टाइप है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अगर आपका इलास्टिक कोलिशन आ गया, इलास्टिक कोलिशन की बात होगी तो ये दोनों के दोनों कंजर्व्ड होंगे। ठीक है, इन इलास्टिक में केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो एक ये बात तो आपने याद ही रखनी कि लीनियर मोमेंटम किसी भी तरह का कोलिजन हो तो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब जितना काइनेटिक लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है सिस्टम का, वही आफ्टर कोलिजन होगा, ये तो रहता ही रहता है। लेकिन अगर इलास्टिक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। और इसमें हमने दो फॉर्मूलाज किए थे बच्चे। वन वॉज द वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन, v2 मैंने आपको बताया था चुपचाप ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का निशान, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे लाइक दिस, प्लस का निशान, यहाँ चुपचाप लिख देंगे u1 u2 u1 u2, और नीचे सभी के आ जाएगा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। अब सिर्फ दिमाग किस चीज़ पे लगाना है, v1 1 है तो आपका चलेगा m1 माइनस m2। क्या चलेगा, v1 में चलना है m1 माइनस m2, और v2 में चलना है m2 माइनस m1। ठीक है, अब क्योंकि m1 माइनस m2 है तो u1 के साथ रखना उसको, यहाँ आ जाएगा m1 माइनस m2, यहाँ या दूसरी तरफ हो जाएगा 2 टाइम्स m2। फिर इसकी बारी आई तो ये चला m2 माइनस m1 है, 2 आ रहा है तो u2 के साथ रहेगा, ये इधर आ गया m2 माइनस m1 तो इस तरफ हो जाएगा 2 टाइम्स m1। ये तरीका है इन वेलोसिटीज़ को याद रखने का। अब आज जो हम करने वाले हैं बच्चे, वो इस लेक्चर में बोला इन्होंने, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन when a body of mass m1 is moving with velocity u1 along a straight line collides with the stationary body। अब आपका वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, तो ये आपकी एक बॉडी है, इसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से चला रही है। दूसरी बॉडी आपकी एक और m2 है, दिस इज m2, ये आपकी इन्होंने बोल दिया रेस्ट पर है, दिस इज बिफोर कोलिजन, एंड देन ये आफ्टर कोलिजन। ये दोनों बॉडीज जो है सर्टन वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। दिस m1 जो है v1 वेलोसिटी से चल रही है, ये जो है v2 वेलोसिटी से चल रही है आपकी m2। दिस इज आफ्टर कोलिजन। ना वन डायमेंशन में है, इसका मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ मास दोनों का एक स्ट्रेट लाइन में द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन इज सेम, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो वन डायमेंशनल रहेगा। एंड दिस हेड ऑन कोलिजन की बात हो रही है इधर पे। सो हियर क्या बोला इन्होंने, इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। तो आपको सिर्फ पहले तो लिखना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन is said to be elastic if both the linear momentum and kinetic energy of the system is conserved। तो हम इसको बोलेंगे कैसा है, इलास्टिक है, क्योंकि इन्होंने वन डायमेंशन में बोला है। सो
in one dimension, in one dimensional collision, the line of impact and line of motion is in same direction. ये एक ही डायरेक्शंस में होंगे. अब हम यहाँ पर ले लेते हैं m1 m2 masses of two बॉडीज आपने यहाँ पर ले ली. ये आपकी बॉडीज हैं एंड u1 is the velocity of body m1, v1 v2 the final velocity, initial velocity of body m1, final velocities of m1 and m2 after collision. They'll continue to be in one straight line. Now we'll start that for elastic collision जैसे पीछे किया था. ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली उसको उसी के इसमें लेके क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग फॉर्म में कर दिया मैंने. तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर इलास्टिक कोलिशन, पहली चीज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? लीनियर मोमेंटम बिफोर of the system before collision is equal to linear momentum after collision. क्योंकि ये वाला पॉइंट तो सबसे पहले लेना है, चाहे कोई टाइप का कोलिशन हो जाए. अभी हम इलास्टिक में ही हैं तो चलिए पहला ये लिया. तो आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी m1 u1 इस पहले वाले की हो गई, m2 इंटू ज़ीरो है उसकी क्योंकि वो रेस्ट पर है, देन m1 v1 प्लस m2 v2 उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी. यहाँ से हमारा आ गया m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. mm वालों को हम एक जैसों को एक तरफ ले लेते हैं. दिस विल बी m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. सो दिस m1 एज कॉमन हमारे पास आ गया u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. जैसे पहले पिछले लेक्चर में भी हमने यही किया था, यहाँ केस डिफरेंट है उस हिसाब से लेके चले इसको. देन फॉर इलास्टिक कोलिशन आपकी पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन आपकी ये है दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो conserved. So this is that is kinetic energy of the system before collision is equal to kinetic energy of the system after collision. सिंपल फार्मूला लगाना है. हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ हाफ सबका ख़त्म हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. m1 एक साथ ले लीजिए. u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू
m2v2 square. दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से m1 कैंसिल हो जाएगा. सो डिवाइडिंग स्टेप्स वही हैं बेटे. डिवाइडिंग 2/1, इसको डिवाइड किया तो ये हो गया आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. v1 square is equal to m2 v2 square divided by m1 u1 minus v1 और इस तरफ हो जाएगा m2 v2, है ना. अब देखो इसमें से क्या क्या होता है. ये m1 कट जाएगा, m2 कट जाएगा, यहाँ से एक v2 भी कट जाएगा. ये वाला ये so this is u1 माइनस v1 और ब्रैकेट के अंदर ये कौन सा फॉर्मूला लगा रही है मैडम. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1. ये भी कट जाएगा. यू आर लेफ्ट विद दिस v2. सो या हमारे पास आ रहा है यहाँ पे u1 plus v1 is equal to v2. This is the equation we have here. This is my third equation. यहाँ से substituting the value of v2 in equation number 1. ठीक है. Substituting equation 3 in equation 1 में डाल देते हैं. ठीक है. v2 की जगह पर यानी यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यू को, बाकी वैसे ही रखते हैं. क्या है वो. यू आर लेफ्ट विद m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 है. v2 की वैल्यू कितनी है बच्चे. u1 प्लस v1. दिस इज व्हाट वी हैव द वैल्यू हियर. नाउ आउट. ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे. मैं दरवाज़ा बंद करने चली गई थी. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. इधर पे हमने उठा के ये वैल्यू डाल दी. सो दिस इज़ अब इसमें हमने तो v1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं. m1 u1 माइनस m1 v1 इज़ इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1. ना यह v1 को एक साथ ले लेते हैं. ये तो पॉजिटिव है ही है तो इसको पहले लिख लेते हैं. ये नेगेटिव वाला उसके पास भेज देंगे तो प्लस m2 v1 हो जाएगा. अब इसको यहाँ भेजा है तो इसको मतलब ये यहीं पे है m1 u1, ये जाएगा उसके पास माइनस m2 u1. यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं. ये देखो मैंने कहा ये m2 v1 पॉजिटिव है तो मैंने इसको यहीं रखा है. लिखा चाहे मैंने इस तरफ है लेकिन रखा इसको मैंने यहीं है, इसीलिए ये पॉजिटिव है. दूसरे वाले को मैं लेकर आऊँगी तो दूसरे वाला कौन था नेगेटिव. जब इसको मैं वहाँ लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव. तो अब इसको मैंने वहीं रखा है तो इस वाले को भेज रही हूँ तो इसका मतलब ये यहीं पे है. तो m1 u1 माइनस m2 u1. नाउ दिस इज m1 प्लस m2 इंटू v1 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास m1 माइनस m2 ब्रैकेट में चला जाएगा u1 और v1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. कुछ याद आया. अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा था. अगर यहाँ इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से,
इसी फॉर्मूला में अगर आपका सेकेंड बॉडी रेस्ट पर था तो ये चीज़ ज़ीरो हो जानी थी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती, ज़ीरो। बचना तो यही था, ठीक है। तो एक बॉडी रेस्ट पर है तो m1, जब ये बॉडी u2 वाली टर्म जाने वाली है, अगली बारी में ये टर्म चली जाएगी बिकॉज इसके साथ u2 है, ये रेस्ट पर है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ज़ीरो थी, तो v2 में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स m1 आ जाएगा, m1 अपन m2। यानी अगर ये u1 ने तो रहना ही है, ठीक है, ये याद रखना कि u1 ने रहना ही है, u1 ने रहना है। तो अगर v1 है तो इसमें 1 - 2 चलेगा, v2 है और u1 ने रहना है, क्योंकि v2 में तो m2 - m1 बोलते थे, वो किसके साथ होता था, u2 के साथ होता था, तो ये टर्म ख़त्म होगी। पर एनीवे इसमें डायरेक्ट ये यहाँ से बता रही थी मैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब ये तो रही बात आपकी v1 की वैल्यू ये आ गई आपकी, है ना। अब इस इक्वेशन को, अब वहाँ पे तो v1 है ही नहीं, जो पुरानी इक्वेशन थी जिसमें v2 इज इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ से v1 की वैल्यू भी ले सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख सकते थे v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1। v1 की वैल्यू डाल सकते थे, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में डालते हैं। क्या थी इक्वेशन 1, m1 ये वाली थी, m1 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, u1 वैसे ही रहेगा, माइनस इस v1 की जगह आ जाएगा v2 माइनस u1 इज इक्वल टू m2, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दिस वाज द इक्वेशन वी हैव, m2 v2। पिछली इधर पर हमने तो इसकी जगह वैल्यू डाल दी थी ना, अब ये v2 रहेगा, दिस विल बी व्हाट, m1 u1 माइनस m1 v2 प्लस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2। अब ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को रखना है, सॉरी v2 वाली वैल्यू को देखना है, ये पॉजिटिव है, इसको इसी तरफ रख रही हूँ मैं, लेकिन लिख मैं इधर रही हूँ, ठीक है। m2 v2 ये पॉजिटिव रखा हुआ है, दूसरा किसको लेकर आ रही हूँ इसके पास, इसको ला रही हूँ, तो जब ये इसके पास आएगा तो ये माइनस है, उधर क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख दिया प्लस m1 v2। अब ये लोग तो इसको तो भेज दिया, ये तो वैसे के वैसे ही हैं, m1 u1 प्लस m2 u1, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2 v2, और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, सिंपल एल्जेब्रा कर रही हूँ, ठीक है, u1। सो v2 इज इक्वल टू 2 m1, देखो गलती होगी ना, देखो m1 u1 है, m2 नहीं है, तो ये 2 टाइम्स m1 हो गया अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो देखो वही सेम हमारी कहाँ गई इक्वेशन, ये v2 वाली, ये वाली टर्म ख़त्म हो जानी थी, तो ये आंसर आना था 2m1 प्लस m2। सो दिस इज़ द वेलोसिटी वी हैव। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में और चीज़ दी थी कि आप डिस्कस करो वेलोसिटी से मासेस अगर ऐसे हैं, तो पहला केस देखते हैं इसमें, ठीक है। केस 1, क्या दिया हुआ है, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अगर ये चीज़ें हो तो ये, दिस इज़ माई इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। अब इसमें अगर हम डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन A में डाल देते हैं, दिस विल बी व्हाट, v1 विल बी इक्वल टू m माइनस m अपॉन m प्लस m into u1 which will be equal to 0, yani first body is going to come to rest, and from B v2 will be equal to 2m upon m plus m into u1 which is equal to 2m upon 2m into u1 is equal to u1, यानी v1 जो है रेस्ट, यानी this v1 is equal to 0 and
V2 इज इक्वल टू U1। क्या कंक्लूजन निकल रहा है इसमें? बॉडीज इंटरचेंज their velocities if they are of same mass। सेम masses की होंगी तो they interchange masses, bodies interchange their velocity if they are of same masses after collision। कोलिशन के बाद वो एक दूसरे से कर देते हैं। एग्जाम्पल जो है आपको ये सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे। मैं इधर पे एग्जाम्पल भी कोट कर देती हूँ आपको बच्चे, है ना। एग्जाम्पल दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड in nuclear reactor to slow down the fast moving neutron by using heavy water as a moderator। because mass of neutron जो है आपका this mass of neutron and the mass of heavy water, mass of neutron and mass of heavy water are comparable। mass of neutron is comparable to mass of heavy water and heavy water is at a rest, so due to interchange of velocity, fast moving neutron is slowed down। पानी बह रहा होता है उसमें से तो या masses of heavy matter and heavy water moving slowly is moving slowly in reactor, so due to interchange of velocity the fast moving neutron is slowed down। so इस तरह से ये स्लो डाउन हो जाता है। ये एक इसका हो गया। सेकंड केस, हर एक का मैं एग्जाम्पल ज़रूर दूंगी आपको। केस 2 देखते हैं क्या है। केस 2 उन्होंने हमें कहा कि मास जो है m1 इज़ इफ़ m1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन, जो हीट जो कि जाके कोलाइड करता है वो काफ़ी बड़ा है m2 से, छोटा वाला है, तो क्या होता है। सो इक्वेशन तो हमें वही वाली यूज़ करनी पड़ेंगी। सो now if this is the case when the masses are like this, now what we'll do is m1 जो है वो काफ़ी बड़ा है। so from equation A what is that? We have v1 is equal to
V1 कितना है आपका, V1 के साथ कौन रहने वाला था, U1 तो रहने ही वाला था, तो M1 प्लस M2, U2 ने तो रहना नहीं था, 1 है इसलिए M1 माइनस M2. Now M1 is very much greater. This implies that M1 माइनस M2, बहुत बड़े में से अगर आप छोटी सी चीज़ निकालते हो तो क्या आंसर आता है आपका, M1 ही आंसर आएगा. अगर आप M1 प्लस M2 करते हो तब उसमें भी बहुत बड़ी चीज़ में अगर आप एक छोटी सी चीज़ को ऐड करते हो तब भी आपका आंसर वो उतना ही आने वाला है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये वाली, दिस विल बी, ऊपर वाले का भी M1 होगा, नीचे वाले का भी M1 ही आने वाला है, U1. सो V1 इज़ इक्वल टू U1. यानी जो हैवी बॉडी है, दिस M1 इज़ हैवी, ये M1 कौन हो गया, हैवी, और ये कौन हो गया, लाइट. सो हैवी बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद इट इनिशियल वेलोसिटी. ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, हैवी बॉडी कंटिन्यू टू मूव with its initial velocity, जो उसकी पहले की velocity उसी से मूव करेगा. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन बी, क्या थी वो इक्वेशन बी, V2 के साथ भी किसने रहना तो U1 नहीं है क्योंकि U2 तो ज़ीरो था हमारा, नीचे M1 प्लस M2 था, दो थे हमारे पास. V2 में M2 माइनस M1 करते थे तो वो U2 के पास जाता था, तो यहाँ कौन बचेगा, 2 टाइम्स M1, यहाँ डाल दीजिए आप, इट इज़ 2M, राइट, डिवाइडेड बाय दिस M1 प्लस M2, तो आपका क्या है, M1 प्लस M2 इज M1, सो दिस इज this is 2M1 divided by M1 into U1, so this is 2U1. So the second light body at rest will start moving with double of the initial velocity of heavy. So यहाँ हो जाता है कि the light body starts light body at rest जो थी, at rest starts moving with twice the velocity, twice the initial velocity of heavy body. जो heavy वाली body उसकी डबल इस पे ये चलना शुरू कर देंगे. एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई ट्रक है, हैवी ट्रक कोलाइड्स विद अ ड्रम एट रेस्ट, हैवी ट्रक व्हेन collides with a drum at rest, it continue to move with its initial velocity and drum moves with twice the velocity of truck. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. केस 3 क्या दिया इन्होंने कि M1 जो मूव कर रही है बॉडी, वो ही उसकी ही मास बहुत कम है, बड़ा जो स्टेशनरी है वो हैवी है. केस 3 लेते हैं. M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2. M2 से ये काफ़ी छोटा है. ये जो है दिस M2, दिस वन इज़ एट रेस्ट वाला भारी है, और ये दिस इज़ इन मोशन, और ये कैसा है, लाइट, और ये कैसा है, हैवी.
ठीक है। जो हमारा सेकेंड केस था, चलो यहाँ तो बराबर लिए हुए थे हमने केस 1 में। केस 2 में ये हैवी, दिस वाज इन, ये मोशन में था और ये रेस्ट पर था। तो लाइट वाला जो है वो रेस्ट पे था, यहाँ पे हैवी वाला जो है वो रेस्ट पे है। तो क्या होगा? अगेन फ्रॉम इक्वेशन ए हमारा क्या है, v1 इज इक्वल टू, अब तो याद हो जाना चाहिए बेटे, u1 m1 प्लस m2 ने तो रहना ही रहना है, ऊपर क्या होगा m1 माइनस m2। अब यहाँ पे m1 माइनस m2, तो अगर छोटे में से आप इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, m2 आपका, इफ़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग देम माइनस, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी m2, और वो भी ऐसा आएगा नेगेटिव। सो दिस विल बी इक्वल टू m2 के बराबर ही रहना, क्योंकि m2 आपका बड़ा है, तो और क्योंकि ये नेगेटिव है, सो दिस विल बी माइनस m2। अगर m1 प्लस m2 कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू m2। सो व्हाट you'll have here, v1 will be equal to minus m2 upon m2 u1, so v1 will be equal to minus u1। यानी कि जो लाइट बॉडी है वो अपनी इनिशियल बॉडी से के वेलोसिटी के हिसाब से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चली जाएगी। यानी द लाइट बॉडी, जो आपकी लाइट बॉडी है वो मूव करेगी with the velocity in the opposite direction. So the light body after collision, light body rebounds कह सकते हैं आप, rebounds with original velocity, ठीक है, रीबाउंड हो जाएगी, वापस बैक साइड में जाएगी। फ्रॉम b क्या था आपका, v2 वॉज इक्वल टू, फिर कहा था आपको u2 तो रहेगा नहीं, कौन रहने वाला है, u1 ही रहने वाला है, m1 प्लस m2। तो 2 में मैंने बताया था m2 माइनस m1, तो वो m2 माइनस m1 तो u2 के साथ था, तो यहाँ कौन है 2 टाइम्स m1। अब आप डाल लीजिए वैल्यू, दिस इज़ 2 टाइम्स m1 के साथ कुछ हो नहीं रहा, तो m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस विल बी इक्वल टू m2। अब ये देखिए m1 बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा, जब बहुत बड़े नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत 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 छोटा आएगा। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0, यानी जो आपकी हैवी बॉडी है वो रेस्ट की रेस्ट भी रहने वाली है। सो v2 दैट इज़ हैवी बॉडी कंटिन्यू to be in rest। अब इसका भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, कौन सा दें, क्या दें। ओके, विल हैव दिस एग्जाम्पल कि अगर आप मान लीजिए स्टील बॉल को वॉल पे हिट करते हैं, इफ स्टील बॉल हिट्स द वॉल then wall remain at rest wall, the steel ball hits the, if steel ball hits the wall then the wall remain at rest and the ball rebounds back with same initial speed, जिस स्पीड से आपने उसको मारा था उसी स्पीड से वो वापस वहाँ को हो गया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, अगर क्वेश्चन आता है आपको कि कोई बॉडी है सफ़र्स इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो
इलास्टिक कोलिशन में तो आपने सीधे सीधे कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी भी, मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। अब यहाँ पर जो है in this case what I'll do is इन इलास्टिक कोलिशन वाला केस न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, नॉट न्यूमेरिकल बट ये भी आपको क्वेश्चन ही है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है ना। अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि शो दैट kinetic energy is not conserved in inelastic collision in one dimension, where one body is at rest. Calculate the loss in kinetic energy also. दो चीज़ें आपको बता, एक तो ये क्लियर हो गया कैसा कोलिशन आपको दिया हुआ है, इन इलास्टिक कोलिशन है, किस में है, वन डायमेंशन में है। आपको क्या बताना है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड है और कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स नॉट कंजर्व मीन्स काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनकी वैल्यू में कुछ अलग आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट inelastic collision in one dimension. स्टार्ट करते हैं inelastic collision in one dimension. तो हेडिंग डालेंगे inelastic collision in one dimension. So यहाँ पर line of impact and line of motion is same, so it's a one dimensional motion. And inelastic means the kinetic energy is not conserved but the linear momentum तो conserved ही होता है। so पहले तो आप ये लिखेंगे inelastic collision means that linear momentum of the system is conserved but kinetic energy is not conserved। पहली बात तो ये हो गई। वन डायमेंशनल है मोशन, वन डायमेंशनल कोलिजन है, therefore line of impact और जो line of motion है they are in same, the line of impact and line of motion is same। तो आपको ये तो पता लग गया कि ये क्या चीज़ है, आपने 2 पॉइंट्स में लिख दी। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए ये इन्होंने दी हुई है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ मास से m1, it's moving with velocity u1, there is another body m2, this is at rest। so this is what we have before collision। then you have elastic collision, this
perfectly elastic. अच्छा, hold on, I'll use this word, perfectly elastic collision in perfectly, ठीक है, imperfectly elastic collision ले लेते हैं, सिंपल और केस हो जाता है, that the two of them will move with the same common velocity, है ना. So perfectly inelastic collision की बात हो रही है, तो ये दोनों बॉडीज़ आपस में क्या करेंगी, चिपकती हुई चलेंगी. ये हो गई आपकी M1, ये हो गया आपका M2, दिस इज M1, दिस इज M2, एंड दे विल मूव विद वेलोसिटी v. ठीक है, M1, M2, masses of two bodies undergoing perfectly inelastic collision. U1 initial velocity of M1 v common velocity with which M1 M2 moves after perfect inelastic collision. This is what we have. हो गया जी. अब सीधी सी बात है, कोई भी कोलिशन हो, क्या चीज़ होती है इनकी, कंजर्व. लीनियर मोमेंटम में तो कंजर्व होना ही होना है, तो हम सबसे पहले वही लेंगे. सो दैट in any type of collision, linear momentum is always conserved. Therefore, linear momentum before collision of the system is equal to linear momentum after collision. पहले कितना होगा, M1 U1 प्लस M2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू M1 प्लस M2 दोनों एक साथ मूव करेंगे विद वेलोसिटी v. So what you are left with is, यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आता है, we can find the velocity here. So M1 U1 is equal to M1 plus M2 into v. यहाँ से हमें वेलोसिटी पता लग जाती है, दिस इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1. ये एक चीज़ हमें पता लग गई, क्योंकि अब तो हमें मेन तो ये देखना है. उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, तो हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन आई हैव. अब आती है बारी काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है, वो कैलकुलेट करते हैं. उसको कंजर्व तो हम ले नहीं सकते. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिशन. तो बिफोर कोलिशन जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 ज़ीरो का स्क्वायर, और यू कैन से दैट दिस इज हाफ M1 U1 स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी initial, and kinetic energy
ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिशन देखते हैं क्या है। जब एक दूसरे से टकरा गए हैं, इनकी वेलोसिटीज़ में कुछ चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हुआ। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ आपका पूरा फाइनली, तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। सो यू विल राइट इट एज पूरा कंप्लीट मास एक साथ है। आई विल राइट इट एज m1 प्लस m2 और कितनी वेलोसिटी से, v स्क्वायर वेलोसिटी से जा रहा है। दिस कैन बी रिटन एज हाफ m1 प्लस m2 वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 1 में कितनी आई थी हमारी वेलोसिटी, दिस वाज द वेलोसिटी। सो दिस इज योर m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर आ गया था ना, दिस इज व्हाट वी हैव। सो दिस इज कंपेयर करना है दोनों को। सो दिस इज स्मॉल ए, दिस इज, यहाँ से कुछ कटता है तो हम काट भी देते हैं, एक कट जाएगा है ना। दिस कैन बी रिटन एज हाफ m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एक इसमें से एक कट जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। This is say small b. Now dividing b by a, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आता है। दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय वो कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव। आप इसमें से जो चीज़ें कटती हैं उसको काट दीजिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है दैट इज इक्वल टू, क्या बचता है इसमें देखो, ओके देखो यहाँ पर स्क्वायर इसका भी था, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, एक कट गया इसमें से ना, एक कट गया, तो आपका बचा m1 अपॉन m1 प्लस m2, इतना टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो ये एक्सप्रेशन आ रही है आपकी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, m1 प्लस m2 जो है इससे ज़्यादा होगा, नीचे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, दिस इज लेस, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर, जो भी, या इसको यहाँ नहीं भी मैं भेजती हूँ, चलो इसको ऐसे नहीं लिखा मैंने, यहीं लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर m1 प्लस m2 जो है वो ग्रेटर देन m1 है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे विल गेट ऑन डिवाइडिंग, या therefore this term, therefore m1 upon m1 plus m2 is less than 1, ये लेस देन 1 आएगा आंसर, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is less than 1, or you can say kinetic energy final is less than kinetic energy initial, ये कम हो गई यहाँ पे। So and this implies kinetic energy is not conserved, ठीक है, पहला पार्ट हो गया, बराबर है ही नहीं वो, इट इज़ लेस, यहाँ डिवाइड करके इस एक्सप्रेशन से हमने ये देख लिया कि ये वाले टर्म में ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो जब बड़ी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं से डिवाइड करते हैं छोटे को, तो आंसर आपका डेसिमल्स में आएगा, दैट विल बी लेस देन 1। तो ये चीज़, इनका ये रेशियो जो है लेस देन 1, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन 1, तो इसका मतलब देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा हमसे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला, दैट विल बी इक्वल टू
कौन ज़्यादा था, फाइनल की वैल्यू कम आई थी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम करेंगे, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और हमने जो फॉर्मूला निकाला, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, फाइनल वॉज m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, वो रेशो में यही वैल्यू आई थी। तो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप बाहर निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, आपका ये एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 माइनस m, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू, ये और ये कट गया, m2 अपॉन m1 प्लस m2, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, हाफ m1 ही मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी से, हाफ m1 u1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ m1 इंटू m2, है ना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, दिस इज द लॉस of kinetic energy. This is what we have, loss of kinetic energy. Now एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिया जाए थोड़ा सा। सो अगर मान लो एक क्वेश्चन है, अगेन मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन, लेकिन आपके नोट्स में क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। मान लीजिए कि एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, दिस इज़ द ब्लॉक, दिस इज़ ऑफ 2 kg, 2 kg का वुडन ब्लॉक है, ये रेस्ट पे, और यहाँ से एक बुलेट आती है, फॉर बुलेट कम इट्स मूविंग विद से स्पीड, इसकी जो स्पीड है दैट इज़ से 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करता है, और इसका मास जो है दैट मास इज़ इक्वल टू 0.01 kg का है ये बुलेट, ठीक है, दिस इज़ अ बुलेट, यू कैन से दैट अ बुलेट of mass 0.01 kg moving with velocity 500 meter per second hits a wooden block at rest, ये रेस्ट पे है, दिस इज़ योर m2, दिस इज़ एट रेस्ट। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अपने आप लिखना है क्वेश्चन, ठीक है, ये जाकर इसको ऐसे हिट करता है, और यहाँ से ये बुलेट निकल जाती है, एम्बेडेड नहीं है, ये बुलेट ऐसे निकल गई, तो और ये जो ब्लॉक है ये अपना यहाँ से मान लीजिए 5 मीटर की इस धागे से बंधा है, ये यहाँ से उड़ के इतना ऊपर जाता है कि ये ऐसा इट गोज़ से 0.1 मीटर हाई चला जाता है, ठीक है, इट गोज़ लाइक दिस। तो आपको बताना है इसकी बुलेट की वेलोसिटी से v1, बुलेट, ठीक है, u1 थी पहले, अब v1 हो गई, ये यहाँ पर u2 जो था दैट वाज एट रेस्ट, आपको पूछा है कि ये v2 जो है जिस वेलोसिटी से ये ऊपर को गया, v2 कितना है और ये v1 कितना है, जिससे ये ब्लॉक जो है वो मूव कर गया। कितना ऐसे देखने में डरावना लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जिसने ये कोलिशन पढ़ा होएगा वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है वो उसको हिट किया, हिट करके निकल गया, कोलिशन तो हुआ ही है, तो कोलिशन में तो सीधी सी बात है कि मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता ही होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे, ये जाके उसने इसके साथ हिट हुई और हिट करके निकल गई, एम्बेडेड नहीं है, इट्स मूव्ड फ्रॉम देयर, ये क्वेश्चन उस तरह से दिया हुआ है। और दूसरी बात है क्योंकि ये यहाँ इस हाइट से ऊपर तरफ चली गई है, तो जब इसको धक्का लगा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव करी है, तो इसने क्या गेन किया, इसने मोशन में आई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और वो दैट काइनेटिक एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट है, इसकी इतनी हाइट पे चली गई वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो कितनी हाई गई है वो 0.1 मीटर दिया हुआ है, तो ये यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। सो what we'll do is here that as block is raised to height say
1.1 मीटर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। एक ये चीज़ दिमाग में आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया हुआ है इन्होंने? 2 kg है ना। तो हाफ यू कैन से m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2g इंटू h, यही होगा। सो दिस इज हाफ m2 कितना है? 2, वेलोसिटी हमें पता नहीं, इज इक्वल टू m2 कितना है? 2, g को ले लेते हैं 10, हाइट कितनी गई है? 0.1, यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 0.1, 2.0। सो ये तो मालूम ही हमें 1.41 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई जी v2 की वैल्यू। आपको ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो पता लग गया। अब बुलेट की बात आई। सो मोमेंटम बिफोर कोलिशन is equal to momentum आफ्टर कोलिशन। ये तो होता ही है चाहे किसी भी तरह का कोलिशन हो। सो इसका मोमेंटम कितना होगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 कितना दिया है? 0.01 इंटू u1 कितनी है? 500 प्लस m2 कितना दिया है? 2, u2 क्या था? 0। m1 कौन है? 0.01। ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, हमको निकालना है। m2 2 किलो का था और कितने से चल रहा था? 1.4 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये आ गया आपका 5 प्लस 0 और ये कितना हो गया? 0.01 इंटू v1 प्लस कितना हो जाएगा? 2.8। सो 0.01 इंटू v1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाई 0.01। ये आपकी वैल्यू आई v1 की। दिस विल बी 22/10 इंटू नीचे 1/100। तो ये आ गई आपकी 220 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी बुलेट जाएगी। ये बुलेट की स्पीड हो गई और ये आपकी ब्लॉक की स्पीड हो गई, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें हम कर चुके हैं ना इसी चैप्टर में। हमने वो वाला भी आ गया आपका, एनर्जी वाली चीज़ भी आ गई और मोमेंटम, दोनों को यूज़ करके हमने इसमें इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप प्लीज़ इसको रिवाइज करिए। अब लास्ट लेक्चर हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट किया करो और जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ उसको आपने दोबारा से वीडियो को देखना है। एक बारी में सुनते हैं बच्चे, नहीं आता है, कई बार कोई चीज़ स्किप कर जाती है, तो उसको सुनिए, समझ लीजिए। नहीं तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप सोचेंगे कि अब हम वीडियो में से पूरा देखेंगे और सब समझेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाने से पहले आप जब मेरे नोट्स सुनते हैं तो चाहे आप रफ में नोट्स बना लीजिए, बाय फेयर कॉपी में आप बीच में रोकते हैं वीडियो को तो डायरेक्ट फेयर में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको सुनना ज़रूरी है जो मैं बोल रही हूँ। कोई बीच में स्टेप मैंने बोला है और नहीं लिखा है तो आपको वो लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, वांट कि आपके इसमें क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।